बिहार न्यूज से देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 6 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार को मिला नया राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में सैयद अता हुसैन की नियुक्ति की है। अता हुसैन भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। देश के कई राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्तियां की गई है। बिहार में भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए गुरुवार को कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी प्रत्याशियों ने 2-2 सेट में नामांकन पत्र भरा, जबकि रामनाथ ठाकुर ने 3 सेट में नामांकन किया। हर सेट के लिए 10 विधायकों का प्रस्ताव जरूरी था। अलग अलग दलों के कई विधायकों ने इन उम्मीदवारों के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए। नीतीश के फैसले पर जेडीयू कार्यकर्ताओं का विरोध। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर फैसले पर पूर्ण विचार की मांग की गई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगे और नए मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा नामांकन पर बड़ी सियासत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजद और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे सही कदम बताया है। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। गन्ना किसानों को राहत, यंत्र खरीदने की तारीख बढ़ी। बिहार सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि 3 मार्च से बढ़ाकर 19 मार्च कर दी है। इस योजना में चयनित 324 किसानों को यंत्र खरीदने पर 50 से 60% तक अनुदान मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि गन्ना खेती को आधुनिक और आसान बनाना है। होली के बाद यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन। होली के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने खास तैयारी की है। पटना और दानापुर स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 9 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है। स्टेशनों पर सीसीटीवी और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मेट्रो विस्तार के कारण डाकघर बंद। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के कारण बांकीपुर प्रधान डाकघर को 10 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस दौरान बचत बैंक के काम पटना यूनिवर्सिटी डाकघर में होंगे। वहीं मेल से जुड़े कार्य महेंद्र उप डाकघर में किए जाएंगे। डाक विभाग ने लोगों से नजदीकी डाकघरों की सेवाएं लेने की अपील की है। बिहार में ड्राइवरों को मिलेगा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग बड़ा ड्राइवर प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 अप्रैल से सभी जिलों में सरकारी और निजी वाहनों के चालकों को सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण हर शनिवार को आयोजित होगा। इसमें ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब सीबीआई पॉस्को एक्ट के तहत भी जांच कर सकेगी। गृह विभाग ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। मामले में पहले पॉस्को एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई थी, जिन्हें बाद में जोड़ा गया है। अब सीबीआई इन धाराओं के तहत आगे की जांच कर सकेगी। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट। दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए 6 अप्रैल 2026 से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। यह सेवा आकाशा एयर द्वारा चलाई जाएगी। इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के लोगों को दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। नई फ्लाइट से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। डीएमआई पटना में एडमिशन की तारीख बढ़ी। डीएमआई पटना में पीजीडीएम कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इच्छुक छात्र संस्थान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 50 से 100% तक स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलेगा। प्रवेश कैट, जैट, सीमैट और मैट के जरिए होगा। पटना में मामूली विवाद के बाद युवक पर हमला। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान मुकेश कुमार नाम के युवक पर ऊपर से ईंट चलाई गई, जिससे वह घायल हो गए। आरोप है कि इसके बाद उस पर तलवार से भी हमला किया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुजफ्फरपुर में 40 पुलिस कर्मियों का तबादला। मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक सुधार और सीसीटीएनएस कार्यों को तेज करने के लिए 40 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पूर्णिया में सड़क हादसों में कई घायल। पूर्णिया में 24 घंटे के भीतर जीएमसीएच की इमरजेंसी में 130 घायल मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अस्पताल के रजिस्टर के अनुसार करीब 90% मामले सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े थे। बाकी मरीज मारपीट, आंखों में केमिकल रंग जाने और फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर पहुंचे थे। बिहार में मौसम शुष्क, तापमान बढ़ने के आसार। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं। सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा और हवा की गति करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। मौसम विभाग ने 10 से 11 मार्च को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।